आपने देख लिया लूट का खेल, हमने आपको दिखाया कैसे कैसे लूट का खेल खेला जाएगा, वो भी पर्दाफाश करेंगे। लेकिन झारखंड वो राज्य है जहां पर हाथी उड़ता है। हाथी को उड़ाया किसने? तो भाई पिछली सरकार ने हाथी को उड़ाया था, हम सब ने उड़ते भी देखा था। एक मोहतरमा थी जो कि हाथी को उड़ाने का हुनर रखती थी। कौन थी वो मोहतरमा? उन मोहतरमा का नाम था राजबाला वर्मा। मैडम ने हाथी उड़ाया मोमेंटम झारखंड में। कहा बहुत लंबे लंबे वादे हुए कि ये निवेश आएगा, वो निवेश आएगा, ऐसा निवेश आएगा, वैसा निवेश आएगा, पर आया क्या वो तो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। अब उनके बंगले की बात कर लेते हैं तो उनके बंगले से पूरी सरकार चलती थी, लेकिन आज उनके बंगले की क्या स्थिति है, मोहतरमा के बंगले का जायजा इस रिपोर्ट में देखिए। का हफ्त लगे जाए धक से, का हफ्त लगे जाए धक से, का हफ्त लगे जाए धक से, का हफ्त लगे जाए धक से। बड़े बड़े लोगन के महला दो महला, बड़े बड़े लोगन के महला दो महला, और भैया झूमर अलग से, और भैया झूमर अलग से। रांची का बंगला नंबर F28। जी हां, एक जमाने में इस बंगले का रौब और दबदबा कुछ अलग ही था। कई विभागों की सचिव और मुख्य सचिव रही राजबाला वर्मा के इस बंगले के अंदर और बाहर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम थे। क्या मजाल कि कोई परिंदा भी पर मार जाए। रांची के सेक्टर 2 स्थित बंगला नंबर F28, जी हाँ, ये बेहद खास बंगला है जिसमें रहती थी राज्य की पूर्व मुख्य सचिव और न जाने कितने अहम विभागों में सचिव रह चुकी राजबाला वर्मा। जी हाँ, वो इसी बंगले में रहा करती थी। फिलहाल ये बंगला पेंट पुचाड़े के स्थिति में है और यहाँ पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख आकर रहने वाले हैं। बेहद खूबसूरती से बने इस बंगले की बात ही निराली है। बंगले के अंदर ही नहीं बाहर भी फेवर ब्लॉक फुटपाथ बनाई गई थी। पूरे बंगले में नीचे से ऊपर वुडन फ्लोरिंग है। यही नहीं, खूबसूरत टिकाऊ शीशम की लकड़ी से बनी सीढ़ियां ऊपर जाकर बिलियर्ड्स रूम में खुलती है, जहां बिलियर्ड्स खेलते हुए राजबाला वर्मा बेहद खासम खास लोगों से मुलाकात करती थी और फरमान जारी किया करती थी। अब ये बिलियर्ड्स टेबल तो यहाँ पर है नहीं और हमारे और आपके जैसे आम लोगों के लिए ऐसी प्रतीकात्मक तस्वीरें ही बता सकती हैं कि बिलियर्ड्स टेबल होती कैसी है। वुडन फर्निशिंग का एक खास कमरा है और यहाँ पर एक बिलियर्ड्स टेबल हुआ करती थी जिसके निशान अभी भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस रूम में बाकायदा एक बिलियर्ड्स टेबल और उसमें मैडम राजबाला वर्मा बाकायदा बिलियर्ड्स खेला करती थी और बिलियर्ड्स के इस बेहद खास गेम में उनके सामने राज्य के कई प्रमुख IAS अधिकारी हुआ करते थे और बड़े बड़े ठेकेदार यहाँ आया करते थे। आप देख सकते हैं सभी चीज़ें बेहद ख़ास अंदाज से बनाई गई हैं और अब बिलियर्ड्स यहाँ से ले जाया जा चुका है, शिफ्ट किया जा चुका है और फिर भी आपको इसके अंदर की भव्यता का अंदाज़ा साफ साफ हो रहा होगा। वैसे भी सेक्टर 2 का ये पूरा का पूरा पोर्शन बेहद शांत सौम्य माना जाता है। हरियाली है, शांति है और ऐसे में बेहद ख़ास अंदाज से बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ ये बंगला राजबाला वर्मा को पसंद आया था और यहाँ वो लंबे समय तक रही। राजबाला वर्मा अपने साथ वो तमाम महत्वपूर्ण चीजें ले गईं जो उन्होंने इस बंगले में सजाई थी, जिनमें से गौतम बुद्ध की एक मूर्ति भी है जो बाहर से इस खूबसूरत कॉटेज में सजाई गई। ये भी एक हैरत की बात है कि ये बंगला बेहद सादगी पसंद मंत्री बादल पत्रलेख को मिला है, जो बस गंगा जल छिड़क कर इसमें आना चाहते थे, मगर उनके शुभ चिंतकों ने कहा कि रंग रोगन के बाद ही आना सही होगा।
रांची के इस खास सरकारी बंगले से बहुत सारी रिवायतें, बहुत सारे किस्से जुड़े हुए हैं। हालांकि अब मैडम राजबाला वर्मा अपने निजी आवास में शिफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन इस बंगले को जब भी कोई देखता है तो उनके ज़माने के, उनके रौब और दबदबे की कहानियां बरबस जहनों में याद आ जाया करती हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची।